हम देखते हैं ब्रोली ने फ्रीजा को बहुत आसानी से हरा दिया होता है और उसे हराने के बाद वहां से चला जाता है। वही फ्रीजा एक बच्चे से हारने के बाद आग बबूला होता है और वो गुस्से में कहता है, अगर तुम अगली बार मुझे मिले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं ब्रोली फ्रीजा को हराने के बाद किसी और को ढूंढ रहा होता है और कहता है, उसे हराना तो बहुत ही आसान था। मैं किसी ऐसे से लड़ना चाहता हूँ जिसके खिलाफ मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा वॉरियर कहाँ मिलेगा। मास्टर ने कहा था यहाँ काफ़ी सारे यूनिवर्स हैं, तो शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। हो सकता है मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके खिलाफ मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकूँ। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो उस डीमन बच्ची को ढूंढ रहा होता है और उससे लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। गोकू कहता है, ग्रैंडपा ने मुझे काफ़ी मुश्किल काम दे दिया है, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, पर मैं उसे ढूंढ के जरूर हराऊंगा। उसके बाद ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करूंगा और मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। ये कहते हुए गोकू उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है और धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है और शाम होने लगती है। गोकू कहता है, उसे ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी थक गया हूँ और काफ़ी समय बीत चुका है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब मैं ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग कैसे करूँगा। ये कहने के बाद गोकू थकावट के मारे एक जगह जाकर बैठ जाता है और वो जिस जगह बैठा था वो एक जानवर था जो सो रहा था। गोकू के बैठते ही वो जाग जाता है। गोकू खुद को संभालता है और कहता है, भला ये क्या बला है, वो डीमन बच्ची तो मुझे नहीं मिली, लगता है इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। गोकू को ऐसा करता देख वो जानवर बहुत जोर से दहाड़ता है। गोकू उसकी आवाज़ से ही काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और कहता है, ये तो काफ़ी ताकतवर लगता है। गोकू जैसे ये कहता है वो जानवर अचानक से गोकू को अपने पंजों से जमीन में दबा देता है। गोकू खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और तभी अचानक से उसके सामने डीमन बच्ची आ जाती है और कहते, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया मेरे दोस्त, और अब हम दोनों मिलकर इसे खाएंगे, इसे खाने में बहुत ही मजा आएगा। गोकू डीमन बच्ची को देखकर कहता है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो डीमन बच्ची ये सुनकर कहती है, भला तुम मुझे आखिर क्यों ढूंढ रहे थे, तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर गोकू कहता है, पहले इस जानवर को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। ये सुनकर वो डीमन बच्ची कहती है, तुमने क्या कहा, तुम मुझसे लड़ोगे, बेवकूफ कहीं के। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, उसके बाद पकाकर खा जाऊंगी। ये कहने के बाद वो जानवर को गोकू को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर वो जानवर वहां से हट जाता है और तभी गोकू एक लंबी सांस लेता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन लेने के बाद उस डीमन बच्ची से कहता है, चलो इसे शुरू करते हैं। इस पर वो डीमन बच्ची कहती है, फाइट तो शुरू हो चुकी है, चलो मुझ पर हमला करो। ये सुनते ही गोकू एक स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, और ये कहने के बाद वो फौरन उस पर टूट पड़ता है। गोकू लगातार उस डीमन बच्ची पे कई सारे पंच करता है लेकिन वो डीमन बच्ची काफी तेज थी, वो गोकू के सारे पंच को डॉच कर लेती है। ये देखकर गोकू कहता है, तुम तो सच में काफी ताकतवर हो। इस पर वो डीमन बच्ची कहती है, हाँ, तो चलो अब तुम मेरे हमले का सामना करो। ये कहते ही वो गोकू को एक जोरदार पंच करती है। गोकू उस पंच को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है, फिर भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो डीमन बच्ची कहती है, तुम लड़के होने के बाद भी मुझसे हार रहे हो, तुम तो काफी कमजोर हो, तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कहते ही वो डीमन बच्ची दोबारा बहुत तेजी से गोकू पर अटैक करती है। गोकू ये देख लेता है और फौरन वहां से हट जाता है और उस डीमन बच्ची के पीछे आकर उस पर एक किक कर देता है। गोकू की उस किक से वो डीमन बच्ची थोड़ा पीछे जाकर गिरती है। ये देखकर वो जानवर जो फाइट देख रहा था वो गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो डीमन बच्ची उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस वजह से वो जानवर शांत हो जाता है। गोकू कहता है, लगता है मैंने तुम दोनों को एक साथ गुस्सा दिला दिया। इस पर डीमन बच्ची कहती है, इन हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे हार जाऊंगी। मुझे इन सबसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चलो मैं देखती हूँ अब तुम इसका मुकाबला कैसे करते हो। ये कहते हुए डीमन बच्ची एक की एनर्जी तैयार करती है और एक बहुत बड़ा अटैक बनाती है। गोकू से अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वैसा नहीं कर पाता, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं गोकू उससे काफ़ी घायल हो जाता है। डीमन बच्ची ये देखकर कहती है, तुम तो मेरे एक ही अटैक में हार गए। गोकू जो सामने से काफ़ी डैमेज हो गया था वो खड़ा होता है और उस डीमन बच्ची का सामना करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। वो डीमन बच्ची ये देखकर थोड़ा शॉक होती है और कहती है, इतने पावरफुल अटैक के बाद तुम लड़ कैसे रहे हो। इस पर गोकू कहता है, इस बार मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, मैं तुम्हें इस बार हरा के रहूंगा।
ये कहने के बाद गोकू उस पर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन बच्ची गोकू के हमले को आसानी से टॉर्च कर लेती है और गोकू से कहती है तुम पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, पहले से काफ़ी बदले हुए हो और तुम आखिर मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। इस पर गोकू कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हराने आया हूँ। ये सुनकर वो डीमन बच्ची हंसने लगती है और कहती है तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर तुम जिंदा ही नहीं बचोगे फिर ताकतवर कैसे बनोगे। जी कहते ही वो डीमन बच्ची गोकू को एक किक करती है, जिससे गोकू फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है, पर वो हार नहीं मानता। वो लगातार कोशिश करता रहता है और उस डीमन बच्ची पे अटैक करता रहता है। इस बार डीमन बच्ची गोकू के बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। इतनी मार खाने के बाद भी गोकू बार बार खड़ा हो रहा था, जिस पर डीमन बच्ची गोकू से काफ़ी तंग आ जाती है और कहती है अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो गोकू को जैसे मारने वाली होती है कि अचानक से गोकू की बॉडी बदलने लग जाती है। ये देखकर वो डीमन बच्ची थोड़ा पीछे हट जाती है और कहती है भला अब इसके साथ ये क्या हो रहा है, ये तो एक मॉन्स्टर में बदल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लजीज खाना आगे इतना भयानक कैसे बन गया। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसकी बॉडी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही थी और वह जानवर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। गोकू का नया रूप देखकर डीमन बच्ची का पेट गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पर डीमन बच्ची कहती है अभी रुक जाओ, उसे पूरी तरह से बदलने दो, हमें नहीं पता आखिर वो क्या बन रहा है। मैं तो इसे कुछ और समझ रही थी, लेकिन ये भी डीमन ही निकला। शायद ये रात को अपने असली रूप में आ जाता है और दिन में सही रहता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो पूरी तरह से औजारों में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने आसपास की जगह को तबाह करने लग जाता है। और तभी उसकी नज़र उस डीमन बच्ची पे पड़ती है। गोकू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उस डीमन बच्ची का पेट गोकू के सामने आ जाता है और वो दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। डीमन बच्ची ये देखकर कहते इन दोनों को एक साथ रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, अब मैं क्या करूँ। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से गोकू पर अटैक करती है, लेकिन गोकू अपने पूंछ से उस पर अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद गोकू उस जानवर को भी एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू फिर से बहुत जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है। उनकी फाइट से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच रही होती है, जिस वजह से और टीमोन को उनकी फाइट के बारे में पता चल जाता है। गोकू लगातार बिना रुके उन सब पर अटैक किए जा रहा होता है और डीमन बच्ची गोकू की पावर देख के पहले से काफ़ी शौक होती है और कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, पर मेरा दोस्त उसे संभाल लेगा, बस मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना है, उसके बाद मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। तभी हम गोकू को देखते हैं जो उस डीमन पैट से लड़ रहा था और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी। उनकी पावर लगभग बराबर थी, जिस वजह से वो एक दूसरे के अटैक से काफ़ी घायल हो रहे थे। तभी वो डीमन पैड गोकू के हाथ को अपने जबड़े से पकड़ लेता है, जिससे गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े पे एक पंच करता है। गोकू की पंच की वजह से वो डीमन पैड जमीन पर जा गिरता है। गोकू को ऐसा करता देख वो डीमन बच्ची गोकू पर अटैक करती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए जाती है, पर गोकू उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो डीमन पैट बीच में आकर अपने दोस्त को बचा लेता है और गोकू के हमले के सामने खुद आ जाता है। गोकू का हमला जैसे उसे लगता है वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर वो डीमन बच्ची बहुत गुस्सा होती है और अचानक से गोकू के पीछे आकर अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। उस हमले की वजह से गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और उस डीमन बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो डीमन बच्ची उसके हाथ नहीं आती और गोकू पर अपना दूसरा अटैक कर देती है। पर इस बार गोकू से अपने पंजों में ही जकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता ही कि अचानक से वो डीमन बैट जाग जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू डीमन बैट के हमले को ब्लॉक करने के लिए उस बच्ची को दूर कर देता है और वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो डीमन बच्ची पीछे से गोकू पर अटैक कर देती है और उसके अटैक की वजह से गोकू की पूंछ कट जाती है और हम देखते गोकू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। डीमन बच्ची ये देखकर चौंकते हुए कहती है क्या ये हार गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमने इसे आखिरकार हरा दिया और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, इसे अब हम आसानी से मार सकते हैं। हम गोकू को देखते हैं जो नॉर्मल होने के बाद ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ब्रोली भी दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था और वो एक शख्स के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम थोड़े ताकतवर लगते हो, तुमसे लड़ने में मुझे मज़ा आएगा। इस पर वो शख्स हंसता है और कहता तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ।
मैं हूँ यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉर्ड बैनमोर।